जैसा कि अभी ये लॉन्च हुआ पोर्टल, पोर्टल का जो नाम है वो है mahacareerportal.com, MAHA करियर CAREERPORTAL.com। आप देख सकते हैं कि ऐसा एक पेज है जो कि लॉगिन, जब आप पेज खोलेंगे तो ये ऐसा वेबसाइट दिखेगा आपको। और यहाँ पे यूनिक आईडी जो है हर एक बच्चे के लिए एक लॉगिन क्रिएट किया गया है। सो जो बच्चों के पास अपनी सरल आईडी है, अपने स्कूलों में हर विद्यार्थी के पास जो सरल आईडी उनकी है, वो आईडी उनका यूनिक आईडी हो जाता है जो कि उनको यहाँ पे इनपुट करना है। और जो पासवर्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 5 6 रखा गया है। वो यहाँ पे दिया जा सकता है। इन सारे बच्चों की, जितने भी बच्चे हैं पूरे स्टेट में 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक, उनकी सारी लॉगिन 27 मई से क्रिएट हो जाएगी। आप ये देखेंगे एक मैसेज भी यहाँ पे दिया जा रहा है नीचे। ये इसीलिए कि नेक्स्ट 4 से 5 दिन में सारे बच्चों की लॉगिन क्रिएट हो जाएगी। और रिक्वेस्ट है कि 27 मई से आप लोग इस पोर्टल को यूज़ करना चालू करें, बिकॉज उस तारीख से ये लॉगिन काम करना चालू कर जाएगा। सो आप जैसे यहाँ पे लॉगिन करेंगे, हर बच्चे अपने सरल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने पे ये एक हर बच्चे को एक पर्सनल डैशबोर्ड मिलता है। ये पर्सनल डैशबोर्ड रखना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि हम करियर की जो जर्नी है हर बच्चे की, वो एक यूनिक जर्नी है। हर बच्चे के लिए करियर यूनिक होता है। सो उनके लिए हमें एक यहाँ डैशबोर्ड पे जर्नी क्रिएट करना था, एंड जिसके लिए हमने हर बच्चों को एक पर्सनल करियर डैशबोर्ड की सुविधा दी है यहाँ पे। सबसे पहले जब बच्चे इस डैशबोर्ड पे आएंगे तो ये एक मेरा करियर फॉर्म है जो हर बच्चों को भरना पड़ेगा, जहाँ पे कि 4 क्वेश्चंस हम बच्चों से पूछ रहे हैं। पहला ये कि अगर वो 10वीं या 12वीं के बाद किस जगह पे इंडिया में पढ़ना चाहते हैं, वो स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल सिटीज सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया के बाहर अगर पढ़ना चाहते हैं वो भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे किस तरह का कोर्स करना चाहते हैं, क्या वो डिग्री कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं या वो डिप्लोमा जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं। देन कौन से करियर उनके अभी इंटरेस्ट में है वो यहाँ पे वो चूज कर सकते हैं। और लास्टली लैंग्वेज कौन सा है उसको चूज कर सकते हैं। ये करने से जो डैशबोर्ड है वो पूरा पर्सनलाइज हो जाता है। बेसिस ये जो भी सिलेक्शन बच्चे करते हैं उसके हिसाब से आप देखेंगे अभी जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन आगे दूंगा कि पूरा डैशबोर्ड पर्सनलाइज हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 4 तरह के इंफॉर्मेशन है: करियर, कॉलेजेस एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड स्कॉलरशिप एंड कंपटीशन। सो अगर आप देखेंगे जो जर्नी है 9वीं 10वीं बच्चों की और 12वीं तक जाने तक की, आप सबसे पहले करियर्स के बारे में जानना चाहते हैं। करियर जानने के बाद में आप एज अ स्टूडेंट आप ये जानना चाहेंगे कि कौन सी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें कि मैं ये करियर के बारे में पढ़ सकता हूँ। उसके बाद आप ये जानना चाहेंगे कि क्या एप्लीकेशन फॉर्म्स आ रही हैं, कैसे मैं उसमें अप्लाई करूं, कौन सी डेट है अप्लाई करने के लिए, लास्ट डेट कब है, वो एंट्रेंस एग्जाम्स है। और लास्टली मैं अपने एजुकेशन को फंड कैसे करूं। सो उसमें जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं वो हमने कवर की है। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो 550 करियर, 556 करियर हैं टू बी एग्जैक्ट। करीबन 1148 एंट्रेंस एग्जाम्स, 21,000 कॉलेजेस और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स की डायरेक्टरी, और करीबन 1200 स्कॉलरशिप्स फ्रॉम इंडिया एंड इंटरनेशनल। और 14 कंट्रीज, इंडिया में सारी स्टेट और सिटी वाइज यहाँ पे लिस्टिंग है। और इंडिया के बाहर भी 14 बाहर के देशों की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। अब अगर हम करियर सेक्शन में जाना चाहते हैं, जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है, हमने करियर को 2 भाग में डिवाइड किया है। पहला प्रोफेशनल और दूसरा वोकेशनल। सो प्रोफेशनल यानी जो करियर्स डिग्री ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जो डिग्री ओरिएंटेड करियर्स हैं, वो प्रोफेशनल करियर्स हो जाएंगे। जो वोकेशनल है वो है शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्सेज, जो वोकेशनल आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पीएमकेवीवाई, पीएमकेके, ये सब जितने भी वोकेशनल कोर्सेज के करियर ऑप्शन है वो सारे वोकेशनल करियर में है। सो ये सारे करियर क्लस्टर्स हमने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। आप किसी भी करियर क्लस्टर पे अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको करियर पाथवेज सब दिखेगा। जैसे अगर मैंने लीगल सर्विसेज पे अगर क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट लीगल सर्विसेज के करियर पाथवेज अब दिख रहे हैं। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग, जो ज़्यादा लोग जानते हैं, अगर वो आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, जितने भी न्यू एज, ओल्ड एज, सारे करियर ऑप्शंस की यहाँ पे आपको यहाँ पे लिस्टिंग दिखेगी। इसी तरीके से 556 करियर पाथवेज की यहाँ पे लिस्टिंग की गई है।
अब अगर बच्चे किसी भी करियर पे क्लिक करते हैं, लेट्स से लॉयर, वकील पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो उसकी सारी जानकारी यहाँ पे हमने 2 पेज में डिवाइड करके दी है। सो जो पहला पेज खुलता है, जो ये अभी खुला है, इसको हम कहते हैं स्नैपशॉट पेज, जिसमें कि बहुत वेरी इंटरेस्टिंगली जो स्नैपशॉट है उसको हम लोग उस करियर के ब्रीफ इंफॉर्मेशन ग्राफिक और इमेजेस के थ्रू यहाँ पे बता रहे हैं, जिसमें कि एक झलक दे रहे हैं इस करियर की क्या होती है, इस करियर में क्या करना पड़ता है, क्या क्या स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स हैं। आप क्रिमिनल लॉयर भी बन सकते हैं, आप सिविल लॉयर भी बन सकते हैं, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर भी बन सकते हैं, क्या क्या स्पेशलाइजेशन ट्रैक है इस करियर में, आप कैसे इस करियर में जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 10वीं के बाद आपको क्या सब्जेक्ट्स लेना पड़ेगा, आपको 12वीं के बाद कौन सा कोर्सेज करना होगा, और जितने भी मल्टीपल तरह के पाथवे हैं जिसके थ्रू आप इस करियर में जा सकते हैं, उनकी सारी जानकारी दी गई है। कितना खर्च लगेगा इस करियर में, मिनिमम और मैक्सिमम, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, मिनिमम आपको कितने साल पढ़ना पड़ेगा, क्लास 1 से ये कैलकुलेशन की गई है यहाँ पे, और मैक्सिमम आपको कितना पढ़ना पड़ेगा इस करियर में जाने के लिए। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया, अगर आप ये देखेंगे कि ये नॉट इम्पैक्टेड बाय कोविड-19, हमने ये सिर्फ अभी 3 दिन पहले, ये वर्ल्ड का पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आपको सारे करियर्स में ये भी पता चलेगा कि ये करियर कोविड के थ्रू इम्पैक्टेड है कि नहीं है। सो आपको यहाँ पे, आप जब भी इस करियर में जाएंगे, आप कोई भी करियर में जाएंगे, आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। ये बहुत ज़रूरी इमीडिएट इन्फॉर्मेशन थी जो हमने लास्ट 1.5 महीने में काफ़ी वर्कआउट करके फ्यूचर प्रोजेक्शन की मॉडलिंग की है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको ये भी दिखेगा कि अर्निंग क्या पोटेंशियल है, एंट्री लेवल पे, मिडिल लेवल पे, जूनियर लेवल पे, सीनियर स्तर पे मिनिमम और मैक्सिमम अर्निंग क्या होती है। उसके बाद हमें ये भी पता चलेगा कि कौन कौन फेमस पर्सनालिटी है। ये बहुत ज़रूरी था बच्चों में कि हमें रोल मॉडल पता चले कि हर करियर में हमारे लिए रोल मॉडल्स कौन है, उनकी जर्नी क्या थी। सो उसके बारे में यहाँ पे भी जानकारी दी गई है। आपको दिखेगा कि ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन जेंडर रिस्पॉन्सिव हमने बनाया है, इक्वल वेटेज दी गई है। कोई भी ऐसा करियर नहीं है जो कि ऐसा दिखाया गया कि वो फीमेल्स के लिए सूटेबल नहीं है। हमारी लड़कियां कोई भी करियर में जा सकती हैं, और ये हमारी कोशिश है कि इस पोर्टल के थ्रू हमने इसको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और लास्टली हमने ये भी बताया है कि क्या ये करियर स्पेशल एबिलिटी बच्चों के लिए सूटेबल है कि नहीं है। सो ये पूरी कंटेंट जो है ये इंक्लूसिव कंटेंट भी है। ये इंडिया में और कोई भी प्लेटफॉर्म पे इंक्लूसिव करियर कंटेंट नहीं अवेलेबल कराई गई है पूरी करियर करिकुलम में। अब हम इस करियर की डिटेल पेज में भी जा सकते हैं, जहाँ पे हमने जैसे ही डिटेल रीड करियर फुल रीड आर्टिकल किया, वैसे इस पूरे के पूरे करियर की डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हम इस करियर में क्या करेंगे, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या क्या काम मुझे करने पड़ेंगे, क्या क्या रोल्स होते हैं, स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स की जितनी भी डेफिनेशन है वो सारी डेफिनेशन यहाँ दी गई है, सारी जितने भी एंट्री पाथवेज है वो सारी जानकारी यहाँ दी गई है, किस तरह की नौकरियां मिलेंगी, क्या तरह के जॉब रोल्स मिलेंगे, क्या ग्रोथ होगा, क्या क्या क्षमता क्या क्या चाहिए इस करियर में जाने के लिए, इंटरेस्ट क्या चाहिए, स्किल्स क्या चाहिए, एप्टीट्यूड क्या चाहिए, उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। क्या तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी और अर्निंग क्या होगी डिफरेंट जॉब रोल्स में, उसकी सारी जानकारी दी गई है। और करियर में ग्रोथ क्या है, कहाँ से आप चालू करेंगे, कहाँ पहुंचेंगे आप इस करियर में, भविष्य की क्या प्रोजेक्शन है इसमें भविष्य में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, और वो कौन कौन से स्पेशल एबिलिटीज हैं जिनके लिए ये करियर सूटेबल है। सो इसी तरीके से हमने 550 556 करियर्स की यहाँ पे आपको सेम तरीके से यहाँ जानकारी मिलेगी। ये हमारा जो है ये सबसे पहला फीचर है इस पोर्टल का। अब जो सेकंड फीचर है वो है कॉलेजेस का। सो जब मुझे करियर के बारे में जानकारी मिल जाती है तो मैं अब सेकंड प्लेटफॉर्म पे जा सकता हूँ जो कि है कॉलेजेस, जिसमें कि इंडिया के स्टेट वाइज, सिटी वाइज और बाकी सारे देशों के 14 देशों के कॉलेजेस की डायरेक्टरी भी यहाँ दी गई है। आप देखेंगे कि मैंने बॉम्बे और पुणे सेलेक्ट किया था इसीलिए, और यहाँ पे मैंने मेडिकल साइंस और लीगल सर्विस सेलेक्ट किया था इसीलिए उनके हिसाब से पर्सनलाइज हो गया ऑलरेडी। हम लेफ्ट साइड में जाके फैकल्टी, स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, कॉलेजेस, सिटी वाइज, कंट्री वाइज, अगर महाराष्ट्र सेलेक्ट किया है तो उसमें कौन कौन सी सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, उनके हिसाब से भी यहाँ पे लिस्टिंग चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी कॉलेज के बारे में अगर सर्च करूँ, जैसे आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, और उसके प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी लेना चाहूँ,
तो यहाँ पे पूरी जानकारी उस कॉलेज के बारे में है, कौन कौन से कोर्सेज है, रैंकिंग क्या है, अप्रूवल किसके थ्रू है, और इस कोर्स के बारे में भी, एमबीबीएस कोर्स के बारे में भी हमें पूरी जानकारी मिलती है कि एलिजिबिलिटी क्या है, इनटेक क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स 12th में चाहिए होते हैं, मिनिमम स्कोर क्या चाहिए होता है, टोटल सीट्स कितनी है, इंट्रेंस एग्जाम्स किसके थ्रू होता है, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या थी, एडमिशन कैसे होता है इसमें। जैसे एएफएमसी में हम जानते हैं कि नीट के थ्रू होता है, उसके बाद एक वो टेस्ट भी लेते हैं और इंटरव्यू भी लेते हैं, खर्चा कितना लगता है, और स्कॉलरशिप कौन कौन सी है इस कॉलेज के कोर्स में जाने के लिए भी। तो ये 21,000 कॉलेजेस की और करीबन 2,80,000 कोर्सेज यहाँ पे लिस्टेड हैं, इसी तरीके से जिनके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जो तीसरा यहाँ पे फीचर है वो है एंट्रेंस एग्जाम्स का, जहाँ पे कि इंडिया में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, करीबन 1150 एंट्रेंस एग्जाम्स की यहाँ लिस्टिंग की गई है। अगेन बिकॉज मैंने लीगल स्टडीज और मेडिकल साइंस सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे लीगल स्टडीज और मेडिकल साइंस की एंट्रेंस एग्जाम्स पहले आ रही हैं, और आप लेफ्ट साइड में अगेन जाके करियर वाइज और अपनी डिग्री के हिसाब से यहाँ पे फिल्टरिंग कर सकते हैं। और मैं कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में, ये ग्रीन येलो रेड आप देखेंगे, ये डायनेमिक पोर्टल है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पे ध्यान रखी है कि सारी इंफॉर्मेशन एज ऑन मिनट अपडेट की जाती है। ये बहुत ज़रूरी था, अब कोविड के चलते इतनी सारी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है एंट्रेंस एग्जाम्स की, वो हम सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे अपडेट करके रखते हैं। अगर आप देखेंगे जो क्लैट, जो मेन एंट्रेंस एग्जाम्स है इंडिया में लॉयर बनने के लिए, आप देखेंगे कि हमने यहाँ सारी इंपॉर्टेंट अपडेट दी गई है जो कोविड के चलते भी इम्पैक्ट हुई है। सो यहाँ सारा कुछ अपडेट करते रहते हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम की पैटर्न क्या है, अवेलेबल सीट्स क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है इस एंट्रेंस एग्जाम की, प्रोसीजर क्या है, कैसे अप्लाई करना है, लिंक टू अप्लाई, पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं, एग्जाम सेंटर्स क्या क्या हैं, और इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। सो ये सारी जानकारी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं इंडिया में, उन सारी एंट्रेंस एग्जाम्स का यहाँ पे डिटेल इसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि नीट जो हमारी मेडिकल एग्जाम का जो इकलौता एंट्रेंस एग्जाम है कंट्री में, अब उसकी सारी जानकारी यहाँ पे लेटेस्ट जो भी दी गई है, वो सारा कुछ यहाँ पे हम अपडेट करते रहते हैं, जिससे बच्चों को सारी जानकारी यहाँ पे मिलती जाए। सो इसी तरीके से सारे एंट्रेंस एग्जाम्स को भी हमने कवर किया है। लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है कि हम अपने एडुकेशन को फंड कैसे करें। हमने न सिर्फ स्कॉलरशिप्स कवर किया है, बट हमने स्कूल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स को भी कवर किया है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, ओलंपियाड्स, लैंग्वेज कॉम्पिटिशन, साइंस ओलंपियाड, जितने भी तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल लेवल के बच्चों के लिए भी, वो भी हमने यहाँ पे कवर किया है। और 12वीं के बाद जो पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप चाहिए होती है, उनकी भी सारी जानकारी यहाँ पे हमने कवर की गई है। अगेन आप लेफ्ट साइड में जाके आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं कि स्कॉलरशिप देखना है कि कॉम्पिटिशन देखना है। आप करियर के हिसाब से स्कॉलरशिप भी देख सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, और यही ग्रीन येलो रेड पे ये भी इंफॉर्मेशन पूरी अपडेटेड होती है। यहाँ पे भी हम कोई भी स्कॉलरशिप पे जाके उनकी सारी डिटेल देख सकते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, अवार्ड क्या दी जा रही है, एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, और उस कंपटीशन या स्कॉलरशिप प्रोवाइडर का डिटेल क्या है। इसी तरीके से हम जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, अगर हम इसको क्लियर ऑल करते हैं, तो ये सारी स्कॉलरशिप्स इंडिया में जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स भी हैं। अगर आपको सिर्फ इंडिया के बाहर की स्कॉलरशिप देखनी है, वो भी हम यहाँ देख सकते हैं। इंटरनेशनल जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, ये सारी स्कॉलरशिप बाहर के यूनिवर्सिटीज पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए भी जितने भी स्कॉलरशिप्स होती हैं, वो भी यहाँ पे सारी की सारी आ जाती है। इसी तरीके से ये पूरा पोर्टल बनाया गया है। हमने ऑलरेडी जितने भी 550 करियर्स हैं, उनकी मराठी में भी ट्रांसलेशन चालू कर दी है। कुछ करियर्स ऑलरेडी मराठी में ट्रांसलेट हो चुके हैं, और आने वाले नेक्स्ट 40 से 50 दिनों में हम सारी करियर्स को मराठी में भी ट्रांसलेट कर देंगे। 27 मई से अगेन मैं दोहराना चाहूँगा कि प्लीज़ आप बच्चों को 27 मई से ही लॉगिन करने के लिए कहें, बिकॉज 27 मई तक हम ये सारी लॉगिन्स एक्टिवेट कर देंगे। दैट्स इट विकास जी, धन्यवाद।